नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं, जिसके अनुसार जो लोग भी भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार दुबई ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए अब फ्लाइट्स की टिकट और सस्ती होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत की एयरलाइंस कंपनियों के साथ साथ अब यूएई की एयरलाइंस कंपनियाँ भी फुल कैपेसिटी में अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी हैं, जिसके बाद अब दुबई ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए काफ़ी सस्ते दामों पर टिकट उपलब्ध है। यदि आप रमज़ान के महीने में दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आपको काफ़ी सस्ते दामों पर टिकट मिल रही है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर डीजीसीए से सामने रही है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को ये निर्देश दे दिया है कि अब जितने भी फ़्लाइट्स के क्रू मेंबर्स होंगे उन सभी लोगों में से 50% लोगों का अब अल्कोहल टेस्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस आने से पहले सभी फ़्लाइट्स के क्रू मेंबर्स का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस आने के बाद इस टेस्ट को कम कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर डीजीसीए ने फिर आदेश दे दिए हैं कि फ़्लाइट्स के कम से कम 50% क्रू मेंबर्स का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाएगा, यानी कि ये पता लगाया जाएगा कि इन्होंने पिछले 12 घंटे में अल्कोहल लिया है या फिर नहीं लिया है। आपको बता दें कि ये जो नियम है, ये नियम आज से एप्लीकेबल कर दिया गया है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि यदि हम इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं तो क्या हमें अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर आना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आपके पास वैक्सीन का प्रूफ है तो ऐसे हालात में आप बिना कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के भी भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट से एक और खबर सामने रही है, जिसके अनुसार बीते कल कस्टम अधिकारियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 किलो का सोना पकड़ा है, जिसकी कीमत तकरीबन 7.5 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये जो पैसेंजर्स हैं ये कीनिया से ट्रैवल करके भारत में आ रहे थे। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर कोरोना वायरस की चौथी लहर को लेकर सामने रही है। आपको बता दें कि दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर फिर दोबारा से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पाए गए हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस इस समय चाइना से रिपोर्ट हो रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई में पूरी तरीके से लॉकडाउन को लागू कर दिया है। इसके साथ साथ फ्रांस में भी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पाए गए हैं। इसके अलावा यूरोप के भी कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर इस समय कोरोना वायरस के हाईएस्ट केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे जानकारों का मानना है कि ये कोरोना वायरस की चौथी लहर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस समय भारत में जो फ़्लाइटें हैं वो फुल कैपेसिटी में ऑपरेट हो रही है। भारत सरकार ने किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं किया है। इसके साथ साथ जितने भी रिस्ट्रिक्शन पहले लागू किए गए थे उन सभी रिस्ट्रिक्शन को भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। एक और खबर यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से सामने आ रही है। आपको बता दें कि विस्तारा एयरलाइंस ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि वो अब लंदन एयरपोर्ट के लिए अपनी फ़्लाइटों को रेगुलर बेसिस के लिए चालू कर रहे हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस ने ये जानकारी शेयर करी है कि 1 मई से अब वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए डेली बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने जा रही है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में विस्तारा एयरलाइंस सप्ताह में 6 फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, जिसको कि वो बढ़ाकर मई महीने से सप्ताह के 7 दिन करने वाली है। इन सब के अलावा यदि आप लंदन के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस समय कई सारे ऑप्शन हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर एयर इंडिया है। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक, ये कुछ एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कि इस समय भारत से डायरेक्ट फ़्लाइटें चालू कर चुकी हैं। आप इनमें से किसी भी एयरलाइंस कंपनी से आसानी से लंदन के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि कुशीनगर जो कि बुद्धिस्ट ट्रैवलर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है, अब यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटें चालू हो चुकी है और बहुत सारे बुद्धिस्ट ट्रैवलर अब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि रेगुलर फ़्लाइटें चालू होने के बाद ये पहली बार है जब कुशीनगर एयरपोर्ट पर भी अब दूसरे देशों के लोग ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।